ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शत्रुघ्न के बाण से लव की मूर्छा, कुश का रण क्षेत्र में आना, कुश और लव की विजय तथा सीता के प्रभाव से शत्रुघ्न आदि एवं उन्हें सैनिकों की जीवन रक्षा। शेष जी कहते हैं, मुने वायु नंदन हनुमान जी के मूर्छित होने का समाचार सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा शोक हुआ। अब वे स्वयं सुरवन में रथ पर विराजमान हुए और श्रेष्ठ वीरों को साथ ले युद्ध के लिए उस स्थान पर गए जहाँ विशिष्ट रण कुशल वीरवर लव मौजूद थे। उन्हें देखकर शत्रुघ्न ने मन ही मन विचार किया कि श्री रामचंद्र जी के सदस्य स्वरूप धारण करने वाला यह बालक कौन है। इसका नीलकमल दल दल के समान श्याम शरीर कितना मनोहर है। हो न हो यह वीर्य कुमारी सीता का ही पुत्र है। भीतर ही भीतर ऐसा सोच कर वे बालक से बोले, वत्स, आप कौन हो जो रणभूमि में हमारे योद्धाओं को गिरा रहे हो। आपने कौन है। आप बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि क्योंकि आप युद्ध में आपने विजय पाई है। महाबली वीर, आपका लोक प्रसिद्ध नाम क्या है, मैं जानता हूँ। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर वीर बालक लव ने उत्तर दिया, वीरवर, मेरे नाम से, पिता से, कुल से तथा अवस्था से आपको क्या काम। यदि आप स्वयं बलवान बलवान हो तो समर में मेरे साथ युद्ध करो। यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक अपना घोड़ा छुड़ा ले आओ। ऐसा कहकर उद्दपट वीर ने अनेकों बाणों का संधान करके शत्रुघ्न की छाती, मस्तक और भुजाओं पर प्रहार किया। तब राजा शत्रुघ्न ने भी अत्यंत कोप में भरकर अपना धनुष चलाया और बालक को टांस सा देते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में टंकार की, बलवानों में श्रेष्ठ तो वे ही थे। यही असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु बालक लव ने उनके सभी सहायकों को बलपूर्वक काट दिया। तत्पश्चात लव के छोड़े हुए करोड़ों बाणों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई। इतने इतने बाणों का प्रहार देखते शत्रुघ्न दंग रह गए। फिर उन्होंने लव के लाखों बाणों को काट गिराया। अपने समस्त सहायकों को कटा देख कुश के छोटे भाई लव ने राजा शत्रुघ्न के धनुष को वेगपूर्वक काट डाला। वे दूसरा धनुष लेकर ज्यों ही बाण छोड़ने को उद्यत होते हैं, त्यों ही लव ने तीक्ष्ण सहायकों से उनके रथ को भी खंडित कर दिया। रथ, घोड़े, सारथी और धनुष के कट जाने पर वे दूसरे रथ पर सवार हुए और बलपूर्वक लव का सामना करने के लिए चले। उस समय शत्रुघ्न ने अत्यंत कोप में भरकर लव के ऊपर 10 तीखे बाण छोड़े, जो प्राणों का संहार करने वाले थे, परंतु लव ने तीखी घाट वाले बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े करके अर्धचंद्राकार बाण से शत्रुघ्न की छाती में प्रहार किया। उससे उनकी छाती में गहरी चोट पहुंची और उन्हें बड़ी भयंकर पीड़ा हुई। वे हाथ में धनुष लिए ही रथ की बैठक में गिर पड़े। शत्रुघ्न को मूर्छित देख सूरत आदि राजा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए उद्यत हो लव पर टूट पड़े। किसी ने शूरप और मूसल चलाए तो कोई अत्यंत भयानक बाणों द्वारा ही प्रहार करने लगा। किसी ने प्रांस, किसी ने कुंठ और किसी ने फरसों से ही काम किया। सारांश ये कि राजलोग सब ओर से लव पर प्रहार करने लगे। वीर शिरोमणि लव ने देखा कि ये सत्य अधर्म पूर्वक युद्ध करने को तैयार है, तो उन्होंने 10-10 बाणों से सबको घायल कर दिया। लव की बाण वर्षा से आहत होकर कितने ही क्रोधी राजा रणभूमि से पलायन कर गए और कितने ही युद्ध क्षेत्र से ही मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने ही में राजा शत्रुघ्न की मूर्छा दूर हुई और वे महावीर लव से बलपूर्वक युद्ध करने के लिए आगे बढ़े तथा सामने आकर बोले, वीर, आप धन्य हो। देखने में ही बालक जैसे जान पड़ते हो। वास्तव में आपकी वीरता अद्भुत है। अब मेरा पराक्रम देखो, मैं अभी आपको युद्ध में गिराता हूँ। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने एक बाण हाथ में लिया, जिसके द्वारा लवणासुर का वध हुआ था तथा जो यमराज के मुख की भांति भयंकर भयंकर था। उस तीखे बाण को धनुष पर चढ़ाकर शत्रुघ्न ने लव की छाती को भेदित करने का विचार किया। वह बाण धनुष से छूटते ही 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ पर प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर लव को
लव को अपने बलिष्ठ पराठाकूश की याद आई और जो बैरियों को मार गिराने वाले थे। वे सोचने लगे, यदि इस समय मेरे बलवान भाई बीरबल कुश होते तो मुझे शत्रुघ्न के अधीन न होना पड़ता तथा मुझ पर यह दारुण भय न आता। इस प्रकार विचारते हुए महात्मा लव की छाती में वह मान बाण आ लगा तो जो काल अग्नि के समान भयंकर था, उसकी चोट खाकर वीर लव मूर्छित हो गए। बलवान बैरियों को विदन करने वाले लव को मूर्छित देख महाबली शत्रुघ्न ने युद्ध में विजय प्राप्त करने की वे शीर स्त्रना आदि से अलंकृत बालक लव को जो स्वरूप से श्री रामचंद्र जी की समानता करता था, रथ पर बिठाकर वहां से जाने का विचार करने लगे। अपने मित्र को शत्रु के संकुल में फंसा देख आश्रमवासी ब्राह्मण बालक को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर लव की माता सीता से सब समाचार कर सुनाया। माँ जानकी, आपके पुत्र लव ने किसी बड़े राजा महाराज के घोड़े को जबरदस्ती पकड़ लिया है। उसके राजा के पास सेना भी है तथा उनका मान सम्मान भी बहुत है। घोड़ा पकड़ने के बाद लव का राजा की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, किंतु सीता मैया आपके वीर पुत्र ने सब योद्धाओं को मार गिराया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आए, परंतु उसमें भी आपके शूद्र पुत्र की जीत हुई। उसने राजा को बेहोश कर दिया और युद्ध में विजय पाई। तदनंतर कुछ ही देर के बाद उस भयंकर राजा की मूर्छा दूर हो गई और उसने क्रोध में भरकर आपके पुत्र को रणभूमि में मूर्छित करके गिरा दिया। सीता बोली, हाय राजा, राजा बड़ा निर्दयी है। वह बालक बालक के साथ क्यों युद्ध करता है? अधर्म के कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गई है, तभी उसने मेरे मेरे बच्चे को धराशायी किया है। बालकों, बताओ, उस राजा ने मेरे पुत्र को कैसे युद्ध में गिराया तथा अब वह कहाँ जाएगा? पतिव्रता जानकी बालकों से इस प्रकार प्रकार की बातें कह रही थी। इतने में वीरबल कुछ भी महर्षियों के साथ आश्रम पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा माता जानकी अत्यंत व्याकुल है तथा उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तब वे अपनी जननी से बोले, माँ, मुझ पुत्र के रहते हुए आप पर कैसा दुख आ पड़ा। शत्रुओं का मर्दन करने वाला मेरा भाई लव कहाँ है? वह बलवान वीर दिखाई क्यों नहीं देता? कहाँ घूमने चला गया? मेरी माँ, आप रोती क्यों हो? बताओ न, लव कहाँ है? जानकी ने कहा, बेटा, किसी राजा ने लव को पकड़ लिया है। वह अपने घोड़े की रक्षा के लिए वहां आया था। सुना है मेरे बच्चे ने उसके यज्ञ संबंधी यह अश्व को पकड़कर बांध लिया था। लव बलवान है, उसे अकेले ही अनेकों शत्रुओं से लड़ना पड़ा। फिर भी उसने बहुत से अश्व रक्षकों को परास्त किया, परंतु अंत में उस राजा ने लव को युद्ध में मूर्छित करके बांध लिया। यह बात इस बालकों ने बताई जो उसके साथ ही गए थे। यही सुनकर मुझे मुझे दुख हुआ है। बस आप समय पर आ गए। जाओ और उस श्रेष्ठ राजा के हाथ से लव को बलपूर्वक छुड़ा लाओ। कुछ बोले, माँ, आप जान लो कि लव अब उस राजा के बंधन से मुक्त हो गया। मैं अभी जाकर राजा को सेना और सवारियों सहित अपने बाणों का निशाना बनाता हूँ। यदि कोई अमर देवता या साक्षात रुद्र आ गए हो तो भी अपने तीखे बाणों की मार से उन्हें व्यथित करके मैं लव को छुड़ा लूंगा। माता, आप रो मत। वीर पुरुषों का संग्राम में मूर्छित होना उनके यश का कारण होता है। युद्ध से भागना ही उनके लिए कलंक की बात है। शेष जी कहते हैं, मुने कुश के इस वचन से शुभ लक्षण सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्र को सब प्रकार प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए और विजय के लिए आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, युद्ध क्षेत्र में जाकर मूर्छित हुए लव को बंधन से छुड़ाओ। माता की यह आज्ञा पाकर कुश ने कवच और कुंडल धारण किए तथा जननी के चरणों में प्रणाम करके बड़े वेग से रथ की ओर प्रस्थान किया। वे वेगपूर्वक युद्ध के लिए संग्राम भूमि में उपस्थित हुए। वहां पहुंचते ही उनकी दृष्टि लव के ऊपर पड़े जिन्हें शत्रुओं ने मूर्छित करके गिराया था। वे रथ पर बंधे पड़े थे और उनकी मूर्छा दूर हो चुकी थी। अपने माँ बलि पराठाकूश को आया देख लव युद्ध भूमि में चमक उठे, मानो वायु का सहयोग पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। वे रथ से अपने को छुड़ाकर युद्ध के लिए निकल पड़े। फिर तो कुछ ने रणभूमि में खड़े हुए समस्त वीरों को पूर्व दिशा की ओर से मारना आरंभ किया और लव ने कोप में बल्कि सबको पश्चिम ओर से पीटना शुरू किया। एक ओर कुश के बाणों से व्यथित और दूसरी ओर लव के सहायकों से पीड़ित हो सेना के समस्त योद्धा उठाल तरंगों से युक्त समुद्र की भंवर के समान शुद्ध हो गए। सारी सेना इधर उधर भाग चली। सबके सबके ऊपर आतंक
आतंक छा रहा था। कोई भी बलवान रणभूमि में कहीं भी खड़ा होकर युद्ध करना नहीं चाहता था। इसी समय शत्रुओं को टाप देने वाले राजा शत्रुघ्न लव की सम्मानी प्रतीत होने वाले वीरवर कुछ से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। समीप पहुंचकर उन्होंने पूछा, महावीर आप कौन हो? आकार प्रकाश से तो आप अपने भाई लव के ही सम्मान जान पड़ते हो। आपका बल भी महान है। बताओ आपका नाम क्या है? आपकी माता कहाँ है और पिता कौन है? कुछ ने कहा, राजन, पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली मेरी माता सीता ने हमें जन्म दिया है। हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के चरणों का पूजन करते हुए इस वन में रहते हैं और माता की सेवा किया करते हैं। हम दोनों ने सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त की है। मेरा नाम कुश है और इसका नाम लव है। अब आप अपना परिचय दो, कौन हो? युद्ध की शलाका रखने वाले वीर, जान पड़ते हो ये सुंदर अश्व आपने किस लिए छोड़े रखा है? भोपाल, यदि वास्तव में वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। मैं अभी इस युद्ध के मुहावने पर आपका वध कर डालूंगा। शत्रुघ्न को जब यह मालूम हुआ कि यह श्री रामचंद्र जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ सीता का पुत्र है तो उनके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ, किंतु उस बालक ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था। इसीलिए उन्होंने क्रोध में भरकर धनुष उठा लिया। उन्हें धनुष लेते देख कुश को भी क्रोध हो आया और उसने अपने सुदृढ़ एवं उत्तम धनुष को खींचा। फिर तो कुश और शत्रुघ्न के धनुष से लाखों बाण छूटने लगे। उनसे उनसे वहां का सारा प्रदेश व्याप्त हो गया। एक अद्भुत बात थी, उस समय में उद्भट वीर कुश ने शत्रुघ्न नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु वह अस्त्र उन्हें पीड़ा देने में समर्थ न हो सका। यह देख कुश के क्रोध की सीमा न रही। वे मान, बल और पराक्रम से संपन्न राजा शत्रुघ्न से बोले, राजन, मैं जानता हूँ आप संग्राम में जीतने वाले महान वीर हो, क्योंकि मेरे इस भयंकर अस्त्र नारायण नारायणास्त्र ने भी आपको तनिक बाधा नहीं पहुंचाई। तथापि आज इसी समय मैं अपने 3 बाणों से आपको गिरा दूंगा। यदि ऐसा न करूं तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो करोड़ों पुण्यों से भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मोहवश उसका आदर नहीं करता, भगवत भजन आदि के द्वारा उसको सफल नहीं बनाता, उस पुरुष को लगने वाला पाठक मुझे भी लगे। अच्छा, अब आप सावधान हो जाओ, मैं तत्काल ही आपको पृथ्वी पर गिराता हूँ। ऐसा कहकर कुश ने अपने धनुष पर एक बाण चलाया जो काल अग्नि के समान भयंकर था। उन्होंने शत्रु के अत्यंत कठोर एवं विशाल वक्ष स्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। कुश को उस बाण का संधान करते देख शत्रुघ्न कोप में भर गए तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उन्होंने तुरंत ही उसे काट डाला। बाण के कटने से कुश का क्रोध और भी भड़क उठा तथा उन्होंने धनुष पर दूसरा बाण चलाया। उस बाण के द्वारा वे शत्रुघ्न के साथ ही छेद डालने का विचार कर ही रहे थे कि शत्रुघ्न ने उसको भी काट गिराया। तब तो कुश को और भी क्रोध हुआ। अब उन्होंने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके धनुष का तीसरा उत्तम बाण रखा। शत्रुघ्न ने उसको भी शीघ्र ही काट डालने के विचार से बाण हाथ में लिया, किंतु उसे छोड़ने के पहले ही वे कुश के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न के गिरने पर सेना में बड़ा भारी हाहाकार मचा। उस समय अपनी भुजाओं के बल पर गर्व रखने वाले वीरवर कुश की विजय हुई। शेष जी कहते हैं, मुने राजाओं में शेष सूरत ने जब शत्रुघ्न को गिरा देखा तो वे अत्यंत अद्भुत मणि में रथ पर बैठकर युद्ध के लिए गए। वे महान वीरों के शिरोमणि थे। कुश के पास पहुंचकर उन्होंने अनेकों बाण छोड़े और समर भूमि में कुश को व्यथित कर दिया। तब कुश ने भी 10 बाण मारकर सूरज को रथहीन कर दिया और प्रतिज्ञा चलाए हुए उनके सुदृढ़ धनुष को भी वेगपूर्वक काट डाला। जब एक किसी दिव्य अस्त्र का प्रयोग करता तो दूसरा उसके बदले में संगार अस्त्र का उपयोग करता, और जब दूसरा किसी अस्त्र को फेंकता तो पहला भी वैसा ही अस्त्र चलाकर तुरंत उसका बदला चुकाता। इस प्रकार उन दोनों में घोर घमासान युद्ध हुआ जो वीरों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुश ने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। कर्तव्य का निश्चय करके उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयंकर सहायक हाथ में लिया। छूटते ही वह काल अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसे आते देख सूरज ने ज्यों ही काटने का विचार किया किया त्यों ही वह महाबाण तुरंत उनकी छाती में आ लगा। सूरज मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। यह देख सारथी उन्हें रणभूमि में बाल ले गया। सूरज के गिर जाने पर कुछ विजय हुए। यह देख पवन कुमार हनुमान जी ने सहसा एक विशाल चालक का वक्र उखाड़ लिया। मान बलवान तो वे थे ही, कुश की छाती को लक्ष्य बनाकर उनसे युद्ध करने के लिए गए। निकट जाकर उन्होंने कुश की छाती पर वह चाल वृक्ष दे मारा। उसकी चोट खाकर वीर कुश ने
अस्त्र उठाया। उनका छोड़ा हुआ सिंहास्त्र दूजे अमोघ था। उसे देखकर हनुमान जी मन ही मन भक्तों का विघ्न नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। इतने में ही उनकी छाती पर वह अस्त्र अस्त्र की करारी चोट पड़ी। वह बड़ी बेटा पहुंचाने वाला अस्त्र था। उसके लगते ही हनुमान जी को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात उस रण क्षेत्र में कूच के चलाए हुए हजारों बाणों की मार खाकर सारी सेना पाव उखड़ गई। समूची शत्रुंजय की सेना भाग चली। उस समय वानरराज सुग्रीव उस विशाल वाहिनी के संरक्षण हुए। वे अनेकों वृक्ष उखाड़ कर उद्भट वीर कुश की ओर दौड़े, परंतु कुश ने हंसते हंसते खेली में वे सारे वृक्ष काट गिराए। तब सुग्रीव ने एक भयंकर पर्वत उठाकर कुश को मस्तकों को उसका निशाना बनाया। उस पर्वत को आते देख कुश ने शीघ्र ही अनेकों बाणों का प्रहार करके उसे शून्य कर डाला। वह पर्वत मां रुद्र के शरीर में लगाने योग्य भस्म सा बन गया। बालक का यह महान पराक्रम देखकर सुग्रीव को बड़ा अमस हुआ और उन्होंने कुश को मारने के लिए रोषपूर्वक एक वृक्ष हाथ में लिया। इतने में ही लव के बड़े भाई वीरवर कुश ने वरुणास्त्र का प्रयोग किया और सुग्रीव को वरुण पास से पूर्वक बांध लिया। बलशाली कुश के द्वारा कोमल पासों से बांधे जाने पर सुग्रीव रणभूमि में गिर पड़े। गिर पड़े। सुग्रीव का गिरा देख सभी योद्धा इधर उधर भाग गए। महावीर शिरोमणि कुश ने विजय पाई। इसी समय लव ने भी पुष्कल, अंगद, प्रताप, गृह, वीरमणि तथा अन्य राजाओं को जीतकर रण में विजय पाए। वे दोनों भाई बड़े हर्ष में बढ़कर एक दूसरे से मिले। लव ने कहा भैया आपकी कृपा से मैं लव ने कहा भैया आपकी कृपा से मैं युद्ध रूपी समुद्र के पार हुआ। अब हम लोग इस रण की स्मृति के लिए कोई सुंदर सीना तलाश करने चले। ऐसा कहकर लव अपने भाई कुश के साथ पहले राजा शत्रुघ्न के निकट गए। वहां कुश ने उनकी सुवर्ण मंडित मनोहर मुकुट मणि ले ली। फिर बीरबल लव ने पुष्कर का सुंदर किरीट उठा लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने उनके अमूल्य भुजबंद तथा हथियारों को भी हथिया लिया। तदंतर हनुमान और सुग्रीव के पास जाकर उन दोनों को बांधा। फिर लव ने अपने भाई से कहा भैया मैं इन दोनों को अपने आश्रम ले चलूंगा। वहां मुनियों के बालक इनसे खेलेंगे और मेरा भी मनोरंजन होगा। इस तरह की बातें करते हुए उन दोनों महाबली वानरों को पकड़कर वे आश्रम की ओर चले और माता की कुटी पर जा पहुंचे। अपने दोनों मनोहर बालकों को आया देख माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ उन्हें छाती से लगाया, किंतु जब उनके लाए हुए दोनों वानरों पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने हनुमान और वानरराज सुग्रीव को सहसा पहचान लिया। अब वे उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देते हुए ये श्रेष्ठ वचन बोली, पुत्रों ये दोनों वानर बड़े वीर और बलवान हैं, इन्हें छोड़ दो। ये वीर हनुमान जी हैं जिन्होंने रावण की पूरी लंका में भस्म किया था। तथा ये भी वानर और भालुओं के राजा सुग्रीव है। इन दोनों को आपने किस लिए पकड़ा है अथवा क्यों इनके साथ आदरपूर्ण बर्ताव किया। पुत्रों ने कहा माँ एक राम नाम से प्रसिद्ध बलवान राजा हैं जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने एक सुंदर घोड़ा छोड़ रखा है जिसके ललाट पर सोने का पत्थर बनता है। उसमें यह लिखा है कि जो सच्चे क्षत्रिय हो वे इस घोड़े को पकड़े, अन्यथा मेरे सामने मस्तक झुकावे। उस राजा की ठिठाई देखकर मैंने घोड़े को पकड़ लिया। सारी सेना को हम लोगों ने युद्ध में मार गिराया। यह राजा शत्रुघ्न का मुकुट है तथा यह दूसरे वीर महात्मा पुष्कर का किरीट है। सीता ने कहा पुत्रों आप दोनों ने बड़ा अन्याय किया। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ मान अश्व आपने पकड़ा, अनेकों वीरों को मार गिराया और इन कपीश्वरों को भी बांध लिया। यह सब अच्छा नहीं हुआ। वीरों आप नहीं जानते वह आपके पिता का ही घोड़ा है। श्री राम आपके पिता हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए उस अश्व को छोड़ रखा था। इन दोनों वानर वीरों को छोड़ दो तथा उस श्रेष्ठ अश्व को भी खोल दो। माता की बात सुनकर उन बलवान बालकों ने कहा माँ हम लोगों ने सत्य धर्म के अनुसार उस बलवान राजा को परास्त किया है। शास्त्र धर्म के अनुसार युद्ध करने वालों को अन्याय का भागी नहीं होना पड़ता। आज के पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने भी हमसे ऐसा ही कहा था। शास्त्र धर्म के अनुसार पुत्र पिता से, भाई से और शिष्य
गुरु से भी युद्ध कर सकता है, इससे पाप नहीं उठा। आपकी आज्ञा आज्ञा से हम लोग सभी उस उत्तम अश्व को लौटाए लौटाए देते हैं तथा इन इन वानरों को भी छोड़ देंगे। आपने जो कुछ कहा है सबका सबका हम पालन करेंगे। माता से ऐसा कहकर वे दोनों वीर पुण्य रणभूमि में गए और वहां उन दोनों कपीश्वरों तथा तथा उस अश्वमेध योगी को ये तथा उस अश्वमेध योगी अश्व को भी छोड़ आए। अपने पुत्रों के द्वारा सेना का मारा जाना सुनकर सीता देवी ने मन ही मन से रामचंद्र जी का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कहने लगी, यदि मैं मन वाणी तथा क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी का ही भजन करती हो दूसरे किसी किसी को कभी मन में भी नहीं लाती, तो ये राजा शत्रुघ्न जीवित हो जाए तथा इनकी वह विशाल विशाल सेना सेना भी जो मेरे पुत्रों के द्वारा बलपूर्वक नष्ट की गई है, मेरे सत्य के प्रभाव से जी उठे। पतिव्रता जानकी ने ज्यों ही ये वचन मुंह से निकाला, त्यों ही वह सारी सेना जो संग्राम भूमि में नष्ट हुई थी जीवित हो गई। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।